हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चों, जेई मेंस 2024 के सारे शिफ्ट के पेपर अब खत्म हो चुके हैं और यहां पे हमारे लिए नीट 2024 के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग सामने आई है, क्योंकि जेई मेन के सारे शिफ्ट के फिजिक्स के पेपर मैंने देखे हैं, सॉल्व करे हैं और बच्चों को गाइड भी किया है। तो शायद यहां पे मैं आपको एक बेटर स्टेट में बता सकता हूं कि जेई मेन के सारे शिफ्ट के फिजिक्स के पेपर के बाद हम क्या एक एनालिसिस और क्या एक प्रेडिक्शन बना सकते हैं कि नीट 2024 में फिजिक्स का एग्जाम कैसे होने वाला है। तो आओ आप सभी के सामने ये एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन जो मैंने बनाया है, एक इंटरप्रिटेशन जो किया है, वो शेयर करना चाहता हूं। तो आओ फटाफट से देखते हैं कि यार जेईई मेन 2024 के सारे शिफ्ट में एक ओवरऑल मोटा मोटा एनालिसिस आया क्या है कि फिजिक्स के सवाल कैसे आ रहे हैं। तो भाई देखो, अगर मैं एक एनालिसिस आपको बताऊं तो स्टार्टिंग की शिफ्ट्स जो थी फिजिक्स की, वो बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ रही थी, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। बाद की शिफ्ट्स में थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ओवरऑल एक अगर हम एवरेज निकालें सारे सेशंस की, सारे शिफ्ट्स का, तो ये कंक्लूजन डायरेक्ट निकलता है कि यार 40% ऑफ द क्वेश्चंस जो आए हैं फिजिक्स में वो सारे के सारे डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब सवाल पूछा है, वैल्यूज दे रखी हैं और फॉर्मूला यूज करना है। और बच्चे यहां पे नंबर फोड़ के आए हैं। गलती उन्होंने की है जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं था या लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने गलती जरूर की है, बट 40% क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। और सुनो, 20% आपके स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं। दो स्टेटमेंट दे दिए, पूछा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, उस पे बेस्ड है या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि भाई टेम्परेचर बढ़ता है तो यंग्स मॉडुलस के साथ क्या होता है, टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन कैसे बढ़ता है। ये आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड 20% सवाल है। और बाकी 40% जो सवाल जो लास्ट के जो शिफ्ट्स हुए उसमें इनकी संख्या थोड़ी बढ़ गई, वो अराउंड 40% है। ये आपका सवालों का पैटर्न था। हां, अब एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स का मेरा मतलब यह है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है, उसमें आपको 4-5 स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी, एक डायग्राम, एक एनालिसिस करना है, उसके बाद जाके फाइनल आंसर आएगा। अब ये रहा हमारा क्वेश्चंस का एनालिसिस किसका, जेईई मेन की सारी शिफ्ट्स का। और बात करते हैं लैंग्वेज कैसी आई। अब देखो, नीट में जब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमने नीट 2024-23 में भी देखा था, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी घुमाने वाली थी। कुछ क्वेश्चंस में हमें देखा यार लैंग्वेज एकदम तरीके की नहीं पूछी गई। ये तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आया है, एक बच्चे ने भी नहीं बोला कि मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आई है। लैंग्वेज बहुत क्रिस्टल क्लियर थी, एकदम समझ में आ रहा था कि ये कौन से चैप्टर का है, कौन सा टॉपिक है और कौन सा सब टॉपिक है और इसमें क्या एनालिसिस लगेगा। हाँ, अगर मुझे प्रैक्टिस नहीं है तो डेफिनेटली मैं यहां पे प्रॉब्लम फेस करूंगा। थर्ड चीज जो यहां पे आती है कि डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आया। देखो, एक या दो शिफ्ट में डिलीटेड सिलेबस नहीं बोलूंगा, बट ऐसा क्वेश्चन आया जिसको शायद पढ़ाते नहीं है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूं मैं आपको, तो पहली शिफ्ट का जो पहला दिन था उसमें पहली शिफ्ट में एक स्फेरोमीटर के बारे में क्वेश्चन आ गया। अब वो ऑब्वियसली सिलेबस में कोई कवर नहीं करवाता, लेकिन जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन जिसके आने की संभावना बहुत ही कम है आते भी हैं, तो उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। अल्टीमेटली हम यहां पे ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि डिलीटेड सिलेबस से सवाल नहीं आ रहा है फिजिक्स में, तो हम डिलीटेड सिलेबस को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पहली टाइम हो रहा है जब सिलेबस नीट से भी रिमूव हुआ है, जेईई से भी रिमूव हुआ है, और इसीलिए बहुत सारे बच्चे डिलीटेड सिलेबस कर रहे हैं ये सोच के कि शायद वो आ सकता है। तो भाई जेईई मेन का पेपर देख के ये तो समझ में आता है कि डिलीटेड सिलेबस से कोई सवाल नहीं आएगा, तो यहां पे आप भरोसा कर सकते हो। और एक मजेदार बात मैंने नोटिस की है, आप जहां से जिनको भी देखते होंगे आप उनसे भी पूछना, एक बहुत मजेदार बात यहां पे नोटिस की है कि जो कवरेज है क्वेश्चंस का, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहां से पूछे गए हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, क्या सर इस किताब से आए हैं, सर इनके नोट्स से आए हैं, यहां से आए हैं, वहां से आए हैं, जी नहीं, बस आपके क्लास नोट्स से आए हैं। अगर किसी बच्चे ने पूरे लगन से लगातार क्लासेस अटेंड की हैं, एक दिन भी उसने क्लास मिस नहीं की है और नोट्स बनाए हैं ना बेटा प्रॉपर, क्लास में जो सवाल सॉल्व होते हैं, जो डेरिवेशन होते हैं, जितनी चीजें क्लास में सॉल्व होती हैं ना, अगर वही कर लोगे ना ढंग से, अगर आपके नोट्स ही सॉलिड हैं और इन नोट्स को ही आपने इतनी बार रिवाइज कर दिया, जेईई मेन में देखा गया है पूरा का पूरा पेपर 25 के 25 सवाल आप नोट्स के दम पे कर सकते हो।
मैं पढ़ाता हूं, मैं नीट में भी क्लासेस लेता हूं, मैं जानता हूं कि जितने क्वेश्चंस यहां फिजिक्स में जेईई मेन में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस एक नीट का स्टूडेंट भी कर सकता है अगर वो अपने नोट्स को ढंग से पढ़े तो। और यहां से हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे कंक्लूजन्स लेके जाएंगे। बट यहां पे तो मैं जेईई मेन की बात बता रहा हूं, सारे के सारे सवाल, मैं कोई किताब का नाम नहीं ले रहा, किसी की बात नहीं कर रहा, कोई टेस्ट नहीं, सारे के सारे नोट्स से। हर कोई भी जो भी आपको पढ़ा रहा है, अगर अच्छे नोट्स आपने बनाए हैं, जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है सारे सवाल वहीं से हैं। अब सर ये तो एनालिसिस हो गया हमारा जेईई मेन का। अब जरा ये बताओ कि नीट 2024 में आपकी क्या प्रेडिक्शन है फिजिक्स को लेके। आओ तो मुद्दे की बात तो यही है कि नीट 2024 में प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है फिजिक्स को लेके। क्योंकि सर हमें तो देखो नीट का एग्जाम निकालना है, हमें लिए सबसे घबराहट वाली जो चीज है वो है फिजिक्स। फिजिक्स ही है ऐसी चीज जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बायो तो हम कर लेंगे सर, केमिस्ट्री भी जहां तक हो जाएगी, फिजिक्स का जो खौफ है अंदर वो तो सर निकाला नहीं जा सकता। और नंबर चाहिए हमें, फिजिक्स ही है जो नैया पार भी लगा सकती है, नैया डुबा भी सकती है। फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यही मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बताने के लिए कि आप ये मान के चलो, आपके जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से 50% आपके फॉर्मूला बेस होंगे। कितने सर? 50%। कितने सर? 50%। 50% क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस होंगे। लिखित में ले लो, आप मानो इस चीज को। 30% क्योंकि नीट में स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो 30% आप मान के चलो स्टेटमेंट बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, और 20% आपके एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। यहां पे ये रेशो 50% होगा या उससे ज्यादा ही होगा। ये 30% होगा, 20% होगा। 50% में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब उनको दिक्कत तो आएगी यार जो फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे, जो कि मैं नहीं मानता कि एक डेडिकेटेड लगन से जो काम कर रहा है, नीट के लिए तैयारी कर रहा है, वो ये चीज कर लेता है। ये जो दो एलिमेंट है यहां प्रॉब्लम फेस करता है, स्टेटमेंट बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल। यहां पे अपने को एफर्ट डालना है और यहीं पे अपने को ज्यादा मार्जिन कवर करनी है। यहां तो 50 के 50 लाने ही है, इसमें अपने को एफर्ट डालना है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज एज यूजुअल इजी आएगी, ज्यादा घुमावदार नहीं आएगी। एक आध क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अन्यथा लैंग्वेज में मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी चीज, डिलीटेड सिलेबस बेटा मत करो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, डिलीटेड सिलेबस मत करो। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा बाकी सब बहुत अच्छे से हो चुका है और अब मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता, 0% रिस्क का गेम में ले रहा हूं, तो अगर आपके पास समय है, नियत है और आप करने का मन करते हो तो बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज समझ में आ रही है कि डिलीटेड सिलेबस से सवाल नहीं आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सर अगर ये आप एनालिसिस दे रहे हो तो अब हम क्या करें? जो हमारे इतने दिन बचे हुए हैं, 80 समथिंग 80 डेज बचे हुए हैं। 80 भी क्या, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, 90 डेज यहां हो गए, 90 दिन समथिंग बचे हुए हैं। इसमें हम क्या करें? व्हाट टू डू नाउ? एनालिसिस तो देख लिया सर, व्हाट टू डू नाउ? वो 50% फॉर्मूला बेस, 20% आपके स्टेटमेंट और ये 30 वाला क्या करें अब सर? तो यहां पे 3 चीजें आप लोगों को डेडिकेटेडली करनी है। इसके अलावा आपके पास समय बच जाता है तो आप जो चाहे करें, लेकिन ये 3 चीजें तो आपको करनी है अगर आप पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हो। तो बता रहा हूं मैं, ये जेईई मेन के पेपर देख के ही बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स। आपको आपके क्लास नोट्स रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। साथ ही साथ क्लास नोट्स के साथ साथ एरर नोट्स। कुछ लोग क्लास नोट्स में ही अपनी एरर्स, गलतियां भी लिखते हैं, कोई नई चीजें भी लिखते हैं। कुछ लोग एरर नोट अलग बनाते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीजें एंट्री की है। नोट्स तुम्हारे लिए अभी बाइबल से ज्यादा बड़े हो ही नहीं सकते। तुम नोट्स को कम से कम मान के चलो 25 से 30 बार रिवाइज करोगे और उस दिन तक करते रहना। मैं अभी ये भी बता रहा हूं एंड गेम क्या है, एंड पॉइंट क्या है। जब मान लोगे कि तो नोट्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, जिस दिन तुम मात्र 1 से 2 घंटे में पूरी की पूरी फिजिक्स रिवाइज कर सको अपने नोट्स से। तुम लोग सोचोगे सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने भी एग्जाम लिखा है। मैंने आधे दिन में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रिवाइज कर दी थी, 11, 12 सब मिला के सारे चैप्टर। क्योंकि इतनी बार पढ़ लिए थे उन्हीं नोट्स को कि अब मुझे पता चल गया था यार यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए नोट्स के साथ। पेपर आ रहा है, यहीं से आ रहा है यार। जितना प्रेडिक्शन, जितना देख चुका हूं जेईई मेन में, अगर ये सही बैठा ना, सही बैठ गया ना तुक्का, तो पूरा का पूरा पेपर क्लास नोट्स से आएगा बेटा। और अगर पूरा का पूरा क्लास नोट्स से आया ना, और ढंग के नोट्स बनाए तुमने, एरर नोट्स और क्लास नोट्स, एरर नोट्स इससे तुम्हें गलती नहीं करने, तुम जो सिली मिस्टेक करते हो वो नहीं करोगे। और अगर नोट से पूरा पेपर आ गया, भाई बात मानो, तुम्हारे इतने बेहतरीन नंबर आने वाले हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकते। 180 में 180 ला सकते हो तुम फिजिक्स में,
मजाक से हटके बोल रहा हूं मैं, मजाक से हटके पूरे 45 के 45 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। दूसरी चीज जो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज हर बच्चा देगा। टेस्ट सीरीज के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका ये क्लास नोट्स, एरर नोट्स जो आप देख रहे हो वो भरता जाएगा, आपको समझ में आता है कि गलतियां क्या है, और टेस्ट सीरीज से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। टेस्ट सीरीज का देने का मतलब बस ये नहीं है टेस्ट सीरीज दे दी, हो गया काम खत्म, चलो घर चलते सोते खाते पीते, नहीं। टेस्ट सीरीज के बाद उसका एनालिसिस करना अति आवश्यक है। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं उससे ज्यादा उसका एनालिसिस है, क्योंकि इसके एनालिसिस में आप अपने एरर नोट्स को भरोगे। एरर नोट्स आपको रिवाइज करने हैं और यहीं से पूरा पेपर आना है, समझ जाओ इस बात को। साथ ही साथ बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी थ्योरी पोर्शन के बेसिस पे आपने 1 या 2 बार एनसीईआरटी जरूर रिवाइज की होगी। तो प्लीज जो भी आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के लिए, तो भाई एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक बाइबल, जो आपको पढ़ना है। गीता है आपके लिए, आपको पढ़ते ही रहना, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। और एनसीईआरटी रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन तीनों के बाद आपके पास जितना टाइम बनता है वो आपके लिए एक बोनस टाइम है। आप अपने बैकलॉग्स को कवर करिए, आपके जो वीक एरियाज है उनको कवर करिए, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मजाक से हट के बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जेईई मेन का पेपर नोट से बना यार, नोट से, मेरे नहीं, हर फैकल्टी के नोट से। बस बच्चे ने वहां गलती की है, उस समय पे वो कॉन्फिडेंस लैक कर गया या गलती कराया, सिली मिस्टेक कराया, और उसकी वजह यह है कि वो अपने एरर नोट्स को ढंग से प्रिपेयर नहीं करता था। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं बोल रहा हूं आपको, नीट 2024 की आपकी जो आपका सपना आपने बना रखा है ना, वो पूरा हो सकता है। फिजिक्स में एटलीस्ट आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा ट्रबल्ड सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को लगता है, अगर ये 3 चीजें आप लोगों ने बहुत डेडिकेटेडली फॉलो कर ली तो। अब मैं यहां पे ऐसे आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, इन्फिनिटी लर्न आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये जो चीजें मैंने दिखाई हैं, ये सारी चीजें जो मैंने दिखाई हैं, इसके बेसिस पे आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा सरप्राइज आने वाला है। कब आने वाला है सर? बस आने वाली ट्यूसडे को आपके लिए इतना बेहतरीन सा सरप्राइज हम ला रहे हैं, जिसमें ये जो मैंने तीनों चीजें बताई आपको सारी की सारी चीजें कंप्लीट कवरेज के साथ मिलेंगी। अगर वो सीरीज जो हम लॉन्च करने वाले हैं, अगर आप उसको एनरोल कर लेते हो, मान के चलो 180 on 180 आप स्कोर करने की ताकत रखते हो, तो सरप्राइज के बारे में हम बात करेंगे ट्यूसडे को। अभी तक के लिए आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना। एंड ट्यूसडे को आप लाइव इसी चैनल पे मुझे मिलोगे एंड हम बात करेंगे उस सरप्राइज के बारे में, जो कि शायद बच्चों को एक, क्या बोलते हैं उस चीज को, एक ऐसा गिफ्ट जो कि उनके शायद सपने पूरे कर सकता है। शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे इस चीज को बताने के लिए, लेकिन ट्यूसडे को हम मिल रहे हैं इसी चैनल पे। चैनल के थंबनेल में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो मंगलवार को मिलते हैं बेटा, और बात करेंगे कि क्या सरप्राइज इन्फिनिटी लर्न आप सभी बच्चों के लिए ला रहा है, जिससे आप सभी के सपने पूरे हो सकते हैं। इस सेशन को यहीं पे क्लोज करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज गिव अस अ लाइक, एंड जो भी आपके रिकमेंडेशंस हैं, हमारा कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए हमेशा ओपन रहता है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।